ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपना जो विकास समीकरण का चल रहा था उसमें 3 तरह के सवाल करा दिए थे हमने। और जो अगला है विभक्तिकरण निकालने वाले, एक सवाल हमने दिया भी था और तुम लोगों ने बताया नहीं, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, हमें लगता है लगा नहीं। ठीक है, कौन सा सवाल था वो हमें नहीं याद है। ठीक है, फिलहाल अगला सवाल लगा रहे हैं हम। 3x², इसका पहला है 3x² मंत्री। ठीक है, 2x + 1/3 बराबर 0 का तुम्हें निकालना है विभक्तिकरण। विभक्तिकरण निकालना है। विभक्तिकरण निकालना है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लग रहा है। ठीक है, सही है सर। हाँ, तो फार्मूला तुम्हें पता है, उन्होंने बताया था D बराबर, बताओ मंत्री बताओ फार्मूला। B² - 4AC। ठीक है बात। अब अच्छा बताओ, इसमें A कितना है? इसमें A है सर 3 और B -2 और C 1/3। ठीक है, फार्मूला हमें पता है B² - 4AC। तो B की जगह कितना होगा? -2 का स्क्वायर -4 गुणा A की जगह पे है 3 और C की जगह पे है 1/3। ये कराया हमें लग रहा है सवाल। हाँ सर, इसका 0 आएगा। तो कितना है? इसका वर्ग 4 और ये हो जाएगा -4 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है मंत्री जी सर। इसी तरह का दूसरा सवाल है x² + x - 1 बराबर 0। इसका विभक्तिकरण निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? पहले सर भाई फार्मूला है अपना D बराबर B² -4AC। 4AC। ठीक है भाई। यस सर। तो इसमें आप बताओ तुम लोग, A बराबर इसमें कितना होगा? 1 B बराबर 1 और C बराबर -1 बस लगा दो फार्मूला। तो इसमें आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4 गुणा A कितना है? ये सर एक C है 1। ठीक है, C है -1। तो 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, -A तो कितना आ जाएगा उत्तर इसका? 6 का विभक्तिकरण है 6। अगर इसके आधार पे तुमसे पूछा जाए कि शून्य कैसे होंगे या मूल कैसे होंगे, बताओ, बता सकते हो? यानी कि मूलों की प्रकृति। तो पहले कैसे होंगे? वास्तविक होंगे सर। वास्तविक बराबर नहीं होंगे, वास्तविक असमान। इसके आधार पर हम मूलों की प्रकृति भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी सर। ठीक है, वो निकाल। अब अगले तरह के एक सवाल है, तुम्हें ये दिया गया कि एक द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। हाँ सर। तो कोई एक मान पूछ लिया गया, इसके मान ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर मूल बराबर है तो याद करो कितना होता है। मूल बराबर है तो B² - 4AC बराबर कितना होता है? 0। यानी कि जो विभक्तिकरण होता है वो होता है 0 के बराबर। ठीक है मंत्री जी सर। हाँ, तो अपना एक सवाल ले रहे हैं हम इसमें। 3x², सवाल 1 है 3x²। ठीक है, और -12x + m बराबर 0। ठीक है, के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं। ठीक है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बराबर है, m का मान बताओ। m का मान बताओ। ठीक है, तो पहले तुम्हें ABC पता होना चाहिए। A बराबर कितना है? 3 B बराबर -12 C बराबर M। ठीक है, फार्मूला पता है। B² - 4AC बराबर 0। तो B² यानी 12 का स्क्वायर होगा -4 गुणा 3 M बराबर 0। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 और हो जाएगा 12M बराबर 0। चीज हम उधर को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -12M बराबर -144। ठीक है,
हाँ 12 ही आ जाएगा। तो 144/12, तो माइनस से तो माइनस कट गया और 12 144 एम बराबर आया है 12। ठीक है। इस तरह का एक दूसरा सवाल है, वो अभी तुम्हें करना है, और जो देख रहे हैं वीडियो उनको ये जो है कमेंट बॉक्स से इसका उत्तर बताना है। ठीक है, सवाल है 3x² ठीक है, और प्लस 5x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है या समान है, कुछ भी समान है, क्यू का मान बताओ, क्यू का मान बताओ। देखो सवाल 3x² प्लस 5x प्लस क्यू के मूल समान है या बराबर है, तो क्यू का मान बताओ। ठीक है, जल्दी से लगा के बताओ। तो जितने तरह के सवाल करा चुके हैं, जिस किसी के समझ में ना आए बताओ, फिर से बता देंगे। ठीक है, अब हम जो है सवाल करेंगे वो द्विघात समीकरण बना के करने होंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण बना के। ठीक है, एक सवाल है, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात की, इनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 300। ऐसे देख लो, दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, तो वही तरीका अपना पुराना माना। संख्याएं कितनी है मंत्री, x क्रमागत के लिए 1 + 1 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी x + 1। ठीक है, और संख्याएं एक x है और एक है x + 1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है भाई, आया हुआ सवाल है, 2-3 सालों से लगातार आ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, बताया है जिनके वर्गों का योग, यानी कि इसका योग, इसका स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365। ठीक है भाई, अब इसका खोलो वर्ग प्रयास कितना हो जाएगा, a² a + b का होल स्क्वायर, ये आता है सबको, a + b का क्या होता है a² + b² + 2ab। जी सर, वैसे कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं a² + 2ab + b² कुल मिला के बात तो भैया कैसे ही बोलो। तो कितना हो जाएगा x² + 1 और प्लस 2x बराबर 365। ठीक है, इधर ले लो, कितना हो जाएगा x² यानी कि 2x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1j तो क्या 2x² और कितने 2x। ठीक है, और इधर आएगा तो 365 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 364। ठीक है भाई, क्या अब क्या करेंगे, इससे हम 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x² + x, ऐसे काटो, देखो 2 और 2 तो 16 नहीं जाएगा, ये उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी 0 से x - 182 ठीक है। अब 182 का ऐसे गुणनखंड करो, यानी कि मध्य पद बांटना होता है, जो ये माइनस लगा है घटाने पर कितना आ जाए, क्योंकि हम इससे करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। चल बताओ प्रयास कितना आएगा, तो 14 और 13 की गुणा करो, कितने हो जाएंगे 14 13 सर हो जाएंगे 182 हो जाएंगे। ठीक है, और 14 में से अगर 13 घटाओ तो कितना बचेगा 1। तो बीच वाले पद में ये लिख देना है मंत्री। इधर देखो, मुस्कुराओ कम, तुमको देख रहे हैं हम 4 सवाल के। ठीक है, x² 14x 13x - 182 बराबर 0। ठीक है, अब बन गए अलग अलग। यस सर। ठीक, और इसमें से क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया तो कितने बचेंगे x + 14, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 13, तो कितने बचेंगे x + 14। देख लेना, क्योंकि 13 कम 13 13 चुप 52। ठीक है, बराबर बचेगी। ध्यान रखना है, सवाल तुम्हारा सही चल रहा होगा यदि ये दोनों समीकरण कैसी आनी चाहिए, बराबर। ठीक है, देखो ये कॉमन ले लिया, कितना बचा x + 14 और x - 13 बराबर 0। एक एक करके मान निकालेंगे, पहले इससे निकालेंगे x + 14 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा -14। तो जे नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह वाला मान नहीं है।
ये मान्य नहीं, इसे छोड़ दो, ठीक है भाई। अच्छा ये वाला x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13। तो एक संख्या कितनी है? 13। दूसरी कैसे निकालेंगे हम? दूसरी हमने मानी कितनी है? x प्लस 1, तो x का माना है 13 और प्लस 1, तो x बराबर कितनी आ जाएगी? 14। दूसरी संख्या है 14। ज्यादा नीचे नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ देख लो संख्या है 13 और 14। यही है इस सवाल का, ठीक है। अब तुम्हें द्विघात समीकरण जो है बना के हल करने हैं, और ऐसे सवाल 6 नंबर के हैं। बाकी तुम्हें हल करना हमने बताया है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, कमेंट बॉक्स में फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज चली द्विघात समीकरण, तो जो भी बताया जाए वो कायदे से पढ़ो करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है भाई तो दोबारा यूट्यूब जो वीडियो मतलब अपने चल रहा है कई बार देखो, यहाँ पढ़ो फिर वीडियो जाके देखो, अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बार बार देखो, ठीक है। क्योंकि ये सवाल जो है 6 नंबर के जरूर ही आते हैं, ठीक है। एक तक करा चुके हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल क्या? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो भाई है माना बड़ी संख्या बराबर कितनी है? x, ठीक है भाई, और छोटी संख्या बराबर कितनी मान लें? बाई। क्या बताया? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इसका और इसके वर्ग का अंतर, यानी कि x का अंतर मतलब होता है घटाना। अरे यार ऐसे कैसे लोग हैं? 180, ठीक है। तो क्या दिया गया है? बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। अब बता रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना है। कितना है? 8 गुना x, मिल जाएगा समीकरण 2, ठीक है। तो इसका मान यानी 22 स्क्वायर का मान कहाँ रखेंगे हम लोग? यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। तो अच्छा पुट इन बंद लिख दो, पुट इन 1, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर का मान कितना है? 8x बराबर 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। अब करना है तुम्हें 180 के ऐसे गुणनखंड करो, मंत्री यानी कि खंड करो जो घटाने पर 8 आ जाए। बंद कर दो इन्हें लोगों सुन, ठीक है। तो बताओ गुणनखंड कितने होंगे? तो गुणनखंड हो गए 18 ढाई 180, 18 में से 10 गया, सीधे लिख दो 18 माइनस ऐसे करके 18 माइनस 10 x माइनस 180 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 18x ब्रैकेट खोल रहे हैं और चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के जाएंगे 10x माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? x माइनस 18, यहाँ 10 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? x माइनस 18 बराबर 0, सही है भाई? यस सर। अब देखो j और j बोले जाएंगे कैसे हैं? एक जैसे इनको ले लेंगे हम कॉमन, x माइनस 18 और x प्लस 10 बराबर 0, इससे मान निकालो x बराबर कितना आएगा? 18, डायरेक्ट निकाल दिया यार। और जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 10, तो माइनस वाला मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं है, जे वाला अच्छा अपना x बराबर 18 कहीं रख दो, इसका मान 2 में रखते हैं, कहाँ रखते हैं? 2 में, 1, तो ये है 2 स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, 8 की तो ये बताओ 144, और 144 का क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा उसका वर्गमूल आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12। संख्या कितनी हो जाएगी? एक तो 18 है और दूसरी 12। एक संख्या है 18 और दूसरी है 12, ठीक है भाई? बिल्कुल सही कायदे के अनुसार पढ़ना है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं और तुम्हारी परीक्षा पास में है। जो अच्छे स्कोर करना है तो रेगुलर देखो वीडियो।
ठीक है भाई। ठीक है, अगला सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, संख्या ज्ञात करना। तो वही तरीका है, एक्स वाई इसमें मानना पड़ेगा। माना संख्याएं कितनी हैं, एक्स कामा वाई। ठीक है, वैसे दो चर वाले में एक्स वाई दो चर माने जाते हैं, लेकिन यहाँ देखना द्विघात समीकरण बन ही जाएगी। ठीक है, माना संख्याएं कितनी है, एक्स वाई। तो बताया इनका योगफल कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 27। जो है प्रथम शर्तानुसार, ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार मतलब है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 27। ठीक है प्रियस, यस सर। अच्छा, उसके बाद कहा गया और गुणनफल, यानी कि इनका एक्स वाई का गुणा, एक्स वाई या गुणा लगा दो, एक्स गुणा वाई बराबर कितना है, 182। तो मतलब अब हम ये काम करेंगे, या तो वाई का मान निकालो या फिर एक्स का मान निकाल के एक में रख दो, जो गुणा लगा। तो इससे हम अगर मान निकालना चाहें वाई का, तो कितना हो जाएगा, 182 बट्टे एक्स। और कहाँ रख देंगे इसको, हम नाम दे देते हैं 2। इसका मान हम लोग उठा के रख देंगे कहाँ, समीकरण। ठीक है भाई। तो एक्स और वाई का मान कितना है मंत्री, 182 बट्टे एक्स बराबर 27। गुणा करो, अभी तो तुम्हें करना आता ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 182 बट्टे एक्स बराबर 27। उधर पहुंचा दो, एक्स स्क्वायर प्लस 182 बराबर 27 एक्स। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर और माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर। ठीक है, 182 कैसे गुणनखंड करो, अभी पीछे तरह का एक सवाल लगाया है हमने, हमें लग रहा है उसमें घटाने पर एक आना चाहिए, इसे जोड़ने पर 27। तो कितना हो जाएगा, 14 और 13। 14 गुणा करो कितना हो जाता है, 182। और जोड़ो 14 13 कितना हो जाता है, 27। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर और प्लस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0 है, बातें नहीं। तो एक्स कॉमन लेंगे इससे भाई हम लोग, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 14 और इसमें से कॉमन लेंगे माइनस का 13, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 14। बता दो कि मतलब अगर कॉमन लेंगे तो चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस। तो एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0। ठीक है प्रयास, इससे मान निकालो तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14। चिन्ह बदल के मान आ जाते हैं, बराबर 0 लगा होता है, और इससे आ जाएगा एक्स बराबर 13। तो दोनों सही हैं, कैसे हैं, दोनों सही, तो दो उत्तर आ जाएंगे। फिलहाल तो 13 14 आ गया, इधर मतलब एक्स बराबर 14 इसमें रख के देख लो, कितना है, एक्स बराबर 14 कहाँ रखो, 2 में, तो 2। तो भाई बराबर कितना आ जाएगा, 182 बट्टे 14। काटो, 14 1 14 14 भाई बराबर कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, तो संख्या कितनी है, 14 कामा 13। ठीक है, अगर इसका रखो इधर लगा रहे हैं, अगर तुम रखो एक्स बराबर कितना 13, इसका मान 1 में रखो, ठीक, 2 में रखो, 2 में रखा भाई। ठीक है, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 182 बट्टे 13, तो कितना आ जाएगा, 13 कम 13 13 52 वाई बराबर 14। कुल मिला के बात भाई है, या 13 14 कर लो या 14 13 कर लो, इतना ही आएगा, जोड़ो दोनों का जोड़। ठीक है भाई, ये है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और इसी तरह की सीरीज लगातार क्लास आती रहेगी। और देखना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और हमारा चैनल यूट्यूब है @अनिल सर PNN, जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।